प्रकाशम् ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। माताएं और बहन लोग जो भी हैं, बेटी लोग, सारे लोगों से निवेदन है ओम को हटा के नमः शिवाय का जाप करें। शिव पुराण में इस प्रकार की विस्तृत जानकारी दी गई है, इसीलिए माताओं को ज़्यादा लाभ होगा अगर वो नमः शिवाय का जाप करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस तरह का जाप करते रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार को दोष को दूर करें, 3 प्रकार के लाभ उठाएं और प्रभु के चरण का ध्यान करते रहें। और अभी हम लोग जय हिंद जय भारत, आप सबों का स्वागत है। मैं राम ऋषा। शिव महापुराण का विशेश्वर संहिता में हम लोग चल रहे हैं और 17वां भाग आज हम लोग सुनेंगे, क्योंकि भाग हम अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। हो सकता है कि आपके भाग के अनुकूल ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कहानी ले और उससे पूरा जो है सुना दें। ये हिंदी में है, इसका लाभ उठाएं सभी लोग। और हम चाहते हैं कि माताओं का ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, माता लोग इसमें ज़्यादा लाभ उठाएं और स्वयं भी अध्ययन करें और अपने आने वाले कल को, बच्चों को, क्योंकि आप अगर शिक्षित रहेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही शिक्षित होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धि विवेकी होगा, विचारवान होगा और सत्य सनातन के साथ, धर्म के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहे। धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी चला जाए तो दे देना चाहिए। धर्म न कभी दूसरा हुआ था न होगा, इसीलिए धर्म हमें विचलित, थोड़ा सा हम लोग अधर्म विचलित जरूर कर सकता है, लेकिन हमें नष्ट नहीं कर सकता है। हम नष्ट के बाद भी पुनः जीवित हो जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान की सेना में जितने भी बंदर थे, युद्ध में मारे गए सारे बंदर को भगवान की कृपा से सबको मुक्ति मिल गई। और सब तो देवता लोग ही कहीं न कहीं, रूप भले ही बंदर का था, लेकिन सारे देवता जो बाहर घूम रहे थे वो सब रूप बदल के भगवान के साथ खड़े थे। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से खड़े नहीं हो सकता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से, नाम भले ही उसका कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं सारे लोग भगवान ही थे और सबको मुक्ति मिला, सबको अपना राज्य मिला जो जहाँ के थे। क्योंकि रावण के मरने के बाद बहुत सारे लोगों जो अपने राज्य बाहर रहते थे वो सब अपने अपने राज्य को गए और फिर से नई सृष्टि का निर्माण हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज की डेट में हमारे मोदी जी पुनः नई सृष्टि, नई भारत का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम सबों का कहीं न कहीं साथ देना चाहिए। राजा भगवान का रूप होता है और भगवान की सेवा करना, उनकी प्रशंसा करना हम सबों का कर्तव्य है। राम भी एक राजा थे, देवता थे, और मोदी जी भी एक राजा है। एक इतनी बड़ी पॉपुलेटेड देश का राजा होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, भाग्य की बात है। और सबके लिए सोचना, जन जन के लिए सोचना, ये तो और ही महासौभाग्य की। जन जन के लिए सोचना ही नहीं, जन जन के लिए कुछ करना और अपने राष्ट्र के लिए ये करना, अपने राज्य के लिए जो कुछ भी करते हैं बहुत ही सराहनीय है। हम सबों को चाहिए उनके साथ खड़े रहें। मतदान के समय ऐसे रहें जैसे आप भारत के एक योद्धा हैं, योद्धा के रूप में हमेशा काम करते रहें। क्योंकि राजनीतिक राजाओं का काम नहीं है, अपने राज्य के जो भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति को चाहिए अपनी योगदान दें, ताकि उनका जब भी चुनाव हो अच्छे से अच्छे मत से वो जीते और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दें। संपूर्ण योगदान, हम लोग एक योगदान देते हैं, मतदान का योगदान, और उन्होंने हजारों योगदान देते हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए उनके साथ खड़े रहें। मानसिक, शारीरिक, इस बार 400 का पार करना ये हम सबों का कर्तव्य है। और हम लोग अब चाहते हैं, सभी लोग भारत के जो भी हैं, सनातन की या दुनिया के जितने भी सनातन के लोग हैं, और जो सनातन के लोग नए भी हैं, वो भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। और हम सबों को चाहिए, और ख़ास करके हमारे राजा को इतनी मजबूत करिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। आज अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाता है, इसके साथ नहीं कुछ, तो दुनिया के 50 कंट्री हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि इसलिए बनेगा क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग मजहब और मानसिकता से ग्रस्त हैं, दुष्टता से ग्रस्त हैं। वो लोग भी इस दुष्टता से दूर निकलना चाहते हैं। हर कोई शांति चाहता है,
खाना किसी को कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, शांति तो सबको मिलना चाहिए। इस मार काट से दानव लोग धीरे धीरे मानव की प्रवृत्ति अपना रहे हैं और मानव बनना चाहते हैं। हम सबों को चाहिए कि मानवों को गले से लगाएं और दानवों को नष्ट करने का प्रयास करें। जो जहाँ भी हैं मानवों को गले से लगाइए और दानवों को नष्ट करिए, क्योंकि दानव दल जो है हमेशा मानव को क्षति पहुंचाता है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, साथ साथ और भी बहुत सारी क्षति पहुंचाता है। उसकी व्यवहारिक शक्ति को, उसकी पारिवारिक शक्ति को, उसकी सामाजिक शक्ति को भी नष्ट करना चाहता है दानव। उस दानव को से बचने के लिए हम मानवों को चाहिए कि सत्य सनातन के साथ, धर्म के साथ खड़े रहें और विजय प्राप्त करें। इस प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं शिव पुराण का, शिव महापुराण का विशेश्वर संहिता। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्य कर्मों का विवेचन। ऋषि ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य से जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासकों को उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अपना अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माण करता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुली के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष
की बात नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। इसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक अंगुली के बराबर होना चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्रों के अनुसार एक विमान सा देवालय बनवाए, जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम लाल वैदुर्य श्याम मरकत मोती मूंगा गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियाँ दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मन चाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ स्वर्ण गृह एवं भू संपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें। अस्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर बेर मूर्ति को भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसा ही बेर मूर्ति प्रतिष्ठान के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु बेर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निर्मित बैर मूर्ति को रखना आवश्यक है। बैर को बाहर से भी लिया जा सकता है और उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बैर वही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बैर में भी
भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी दो प्रकार का कहा गया है। मृत वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करनी चाहिए। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए और वेदालयों के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चर लिंग में षोडशोपचारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन आसन अधम अर्धपाद्य पाद्यांग आचमन अभ्यंग पूर्वक स्थान वस्त्र और यज्ञोपवीत गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल समर्पण ईराजन नमस्कार और विसर्जन ये 16 उपचार है अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक नैवेद्य नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयं शंभुलिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में जो उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी आटा गाय के गोबर फूल कनेर पुष्प फल गुड़ मक्खन भस्म अथवा अन्य से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्या के समय एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है।
ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांतन प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव करते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्या के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव वे युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृका का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, उन सबको उत्तम माना गया है। द्विजनों के लिए नमः शिवाय का उच्चारण का विधान है। द्विजन रोते हुए अंत में नमः पद के प्रयोग का विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नामांत उच्चारण का भी विधान है, अर्थात वे भी शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः का जप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय का जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हो उतने लाख जप करें। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सृजोक्ता का भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपढ़ा कर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन
एक सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फूलबारी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य के लिए मंदिर में झाड़ने गुहारने आदि की व्यवस्था करता है, वह उस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। यदि भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें, वह जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाला होता है। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित वावरी, कुआं और पोखरे आदि का शिवलिंग शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दाह संस्कार, मासिक श्राद्ध या सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है, वह तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 और 1 ही रात निवास कर लें, 7 रात 5 रात निवास कर लें। ऐसा करने से क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुसार सदाचार का पालन करने से ही मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरणों से तथा भक्तिभाव से वह अपने सत्य कर्म का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म की अभिष्ट फलों को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद को प्राप्ति करने वाला होता है। दिन के 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और संध्यावन। इन तीनों में क्रमशः एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र विहित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्यकाल सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहरों से जो बीच के दो प्रकार हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिवाराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और